क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोलोबल। आइसोलोबल का मतलब जिनकी ज्योमेट्री सेम हो, तो उनमें सेम लोग होंगे, इनका शेप सेम होगा या ज्योमेट्री सेम होगी, यानी कि इसमें हाइब्रिडेशन भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा, BH4 नेगेटिव में NH4 पॉजिटिव में। आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू 1/2। बोरॉन सेंट्रल एटम है, उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे भाई, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम 4 माइनस पॉजिटिव और चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन 4 4 8 कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ऐसे ही NH4 में आप निकालेंगे सिग्मा 1/2, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5 प्लस 4 माइनस 1, क्योंकि चार्ज ऑफ कैटायन 1 पॉजिटिव है, प्लस चार्ज ऑफ एनायन कोई नहीं है, तो यहाँ भी स्टेट ऑफ हाइड्रेशन क्या आ गया, 4sp3। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है, विच इज BH4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, दे आर आइसोलोबल, इनकी ज्योमेट्री सेम है इसलिए वो आइसोलोबल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन और एटम हैव कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। NH4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी नोट्स में देखेंगे, मैंने बताया वो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ये H तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, यहाँ पे Cl नेगेटिव कर देता है, यहाँ पे Cl के बाद 7 इलेक्ट्रॉन, ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है और इस नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ले लेता है। तो ये आपका ठीक है, NH4 पॉजिटिव 25 का फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज हायर इन तो फजान शुरू से लगाइए, स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन सब में सेम है, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, बस एनायन देखो कौन सा सबसे बड़ा है, FClPrI, ये सबसे बड़ा एनायन है और इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज यानी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये हम फजान रूल के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। एक बच्चा था फैजान, बड़ा खुश होता था, उसे लगता था ये सर गलत बोल रहे हैं, फैजान रूल होना चाहिए। फिलहाल ये फजान रूल है। और the molecule BF3 and NF3 are both covalent compound, but BF3 is non-polar while NF3 is polar। तो BF3 का शेप आपने देखा यहाँ पे कैसा था, BF3 में स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 था और इसका शेप था ट्राइगोनल प्लेनर, कोई लोन पेयर भी नहीं था, तो रेगुलर ज्योमेट्री थी, इसलिए जो है ओवरऑल जो BF3 वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर है लेकिन BF3 नॉन पोलर है जबकि NF3 कैसा है, पोलर। तो इसमें रीजन हमें बताना है। बोरॉन इज अ मेटल, ये गलत बात है, B बॉन्ड F बॉन्ड आर नॉन पोलर वाइल, यही बात कर रहा था, दोनों पोलर बॉन्ड है। BF3 इज प्लेनर बट NF3 इज पिरामिडल, ये बात ठीक है भाई। हाँ, पिरामिडल में जो शेप है वो एक से नहीं आएंगे, NF3 में जो शेप है वो एक से नहीं आएंगे। NF3 में जो ये बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये N2F 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 और ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से डायपोल अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है आपका, तो इसलिए ये कैंसिल तो करेंगे एक दूसरे को लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो इसलिए जो डायपोल मूवमेंट है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, पोलर रहेगा आपका। तो वजह यही है कि इसका शेप कैसा है, पिरामिडल है। लीजिए कि जो वन डिवाई है that is equal to 10 raised to the power minus 18 electrostatic unit or electrostatic charge। one device is equal to 10 raised to the power minus 18 statostatic electrostatic charge into सेंटीमीटर। ये आप बच्चे याद रखेंगे भाई वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, द पेयर इन विच द टू स्पीशीज आर नॉट इन आइसोस्ट्रक्चर। इसमें क्या सारे पेयर ऐसे दिए हैं, तीन में से तीन ऑप्शन में पेयर ऐसे हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है सेम है, यानी कि उसमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन कैसा होगा, सेम होगा। तो किसमें नहीं है, नॉट पूछ रहे हैं, वो आपको बताना है। तो मुझे तो ये सेकंड वाला लग रहा है, देखिए सेकंड में क्या है, SiF4, यहाँ तो sp3 हाइब्रिडेशन है, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल जैसे SiCl4 की होती है या CH4 की होती है,
यहाँ पर अगर आप SF4 की पता करेंगे तो ये अगर याद हो सीसॉ ज्योमेट्री थी इसकी, और यहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन कितना था sp3d, 6 इलेक्ट्रॉन और 4 10 डिवाइड बाई 2 5 5 का मतलब sp3d। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम नहीं है, SiF4 तो होगा sp3 की वजह से टेट्राहेड्रल, और sp3d कैसा होगा सीसॉ ज्योमेट्री इसकी होगी, तो इसलिए इसका जो आंसर है आपका वो सेकंड हो जाएगा। इसमें देखिए कौन एग्जिस्ट करेगा वो जानना चाह रहे हैं। तो देखिए जो HF के दो मॉलिक्यूल्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इस तरह से HF के दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में डाइमर बना लेते हैं। ये इस तरह से डाइमर बना लेंगे, ये H बॉन्ड F, ये H बॉन्ड F हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये H2F2 जो है वो एग्जिस्ट करता है, और जब कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे KCl वगैरह इसके अंदर ऐड किया जाता है तो वो उससे रिएक्शन करके KHF2 बना सकता है। और बाकी तीनों में H2F2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, H2I2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2Cl2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ जो मेन रीजन है वो क्या है, H बॉन्डिंग है। तो H बॉन्डिंग कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, केवल KHF2 में एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का। देखिए करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए CO3 में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रहता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर रहता है। और इसमें आप देखें डबल बॉन्ड अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे रहेगी रखो 1.5। CO2 में आप देखेंगे तो ये इस तरह से रहता है CO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई 2 कार्बन की। और थर्ड है आपके पास CO, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया था। एक तरफ कार्बन एटम लिया था MOT के अकॉर्डिंग और एक तरफ O लिया था, और इसका अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देखिएगा अपने नोट्स में जाके, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रही थी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नहीं, सबसे इंक्रीजिंग पूछा है ना, तो इंक्रीजिंग C बॉन्ड ऑर्डर, हाँ और हाँ ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है ये वाला। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में आ रही है, CO में, उसके बाद CO2 में, और उसके बाद CO3 2 नेगेटिव में। बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1.5। और जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो बॉन्ड लेंथ पूछी यहाँ पे तो ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन ठीक है आपका। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जहाँ होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। CO में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम। CO2 में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ उससे कम, और उससे ज्यादा, सॉरी ट्रिपल से ज्यादा। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगी, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम वैल्यू का होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, डबल बॉन्ड की उससे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है। और बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी कहाँ रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं